रात्रि का 1 बज चुका था। मध्यम चांदनी अब भी आसमान से लिपटी थी। बिछावन की चादर सिर से पैर तक लपेटकर पार्वती पांव दबाए सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई। उसके बाद दरवाजा खोलकर चुपचाप बाहर निकली और रास्ते पर आ गई। गवई गांव का रास्ता एकदम सन्नाटा, बिल्कुल सूना। किसी के मिल जाने का खतरा न था। वह बेखटके जमींदार के घर के सामने जाकर खड़ी हुई। ड्योढ़ी पर बूढ़ा दरबान किशन सिंह अभी खटिया पर बैठा तुलसीदास की रामायण पढ़ रहा था। पार्वती को जाते देख बिना नजर उठाए ही पूछा, कौन? पार्वती ने कहा, मैं हूं। दरबान समझ गया कोई औरत है, कोई नौकरानी होगी। यह समझकर उसने और कुछ न पूछा, फिर से रामायण का पाठ करने लगा। पार्वती भीतर चली गई। गर्मी के दिन बाहर आंगन में कई नौकर सो रहे थे। उनमें से कोई कोई तो नींद में थे, कोई कोई अध जगे। किसी ने शायद पार्वती को तंद्रा में देखा भी, पर नौकरानी समझकर टोका नहीं। पार्वती सीधी अंदर पहुंची और सीढ़ी से ऊपर चली गई। इस घर का कमरा कमरा, कोना कोना उसका जाना पहचाना था। देवदास का कमरा पहचानने में देर न लगी। दरवाजा खुला था, अंदर चिराग जल रहा था। अंदर जाकर देखा, देवदास अपने बिस्तर पर सोया था। सिरहाने कोई किताब खुली पड़ी थी। लगा अभी अभी सोया है। उसने चिराग को उकसा दिया और चुपचाप जाकर देवदास के पांवों के पास बैठ गई। दीवार पर सिर्फ घड़ी टिक टिक कर रही थी, बाकी सब चुप, तमाम सन्नाटा। देवदास के पैर पर हाथ रखकर पार्वती ने धीमे धीमे पुकारा, देव भैया। नींद में देवदास को लगा कोई मानो पुकार रहा है। आंखें बिना खोले ही उसने कहा, देव भैया। अब की बार वह आंखें मलकर उठ बैठा। पार्वती के चेहरे पर कोई आवरण नहीं था। कमरे में चिराग की रोशनी भी तेज थी। देवदास सहज ही पहचान गया, लेकिन पहले तो उसे यकीन ही ना आया। बोला, अरे पारू। हाँ मैं। देवदास ने घड़ी की तरफ देखा, हैरानी से बोला, इतनी रात को? पार्वती ने उत्तर नहीं दिया, सिर झुकाए रही। देवदास ने पूछा, इतनी रात को अकेली ही आई है? पार्वती ने कहा, हाँ। उद्वेग और आशंका से देवदास के रोंगटे खड़े हो गए। बोला, कह क्या रही हो? रास्ते में डर नहीं लगा? पार्वती जरा हंसकर बोली, भूत से मुझे कोई खास डर नहीं लगता। भूत का न सही, आदमी का तो डर है। क्यों आई हो? पार्वती बोली नहीं, पर मन ही मन कहा, इस समय शायद मुझे वह डर भी नहीं। यहां तक कैसे आई? किसी ने देखा तो नहीं? दरबान ने देखा है। आंखें फाड़कर देवदास बोला, दरबान ने देखा है और किसी ने नहीं? बिस्तर से कूदकर देवदास ने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। किसी ने पहचाना तो नहीं तुम्हें? पार्वती जरा भी विचलित नहीं हुई, बड़े सहज ढंग से बोली, सभी तो मुझे जानते हैं, किसी ने पहचान ही लिया हो शायद। तो तुमने ऐसा किया क्यों पारो? मन में बोली, यह तुम कैसे समझोगे? मगर कुछ कहा नहीं, सिर झुकाए बैठी रही। इतनी रात को? छी छी, कल शक्ल कैसे दिखाओगी? सिर झुकाए हुए पार्वती बोली, वह हिम्मत मुझ में है। सुनकर देवदास खफा नहीं हुआ, बहुत ही उत्कंठित होकर बोला, छी, अब भी तुम नन्ही बच्ची हो। इस तरह से यहाँ आने में तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल नहीं। कल शर्म के मारे सिर नहीं झुक जाएगा तुम्हारा? इस सवाल से पार्वती ने तीखी लेकिन करुण निगाहों से देवदास की ओर देखा और बेझिझक बोली, बेशक सिर ही झुक जाता, बशर्ते कि मैं निश्चित रूप से यह न जानती कि तुम मेरी सारी लाज शर्म को ढक लोगे। आश्चर्य में पड़े देवदास ने कहा, मैं? मगर मैं ही क्या अपना मुंह दिखा सकूंगा? उसी सहजता से पार्वती ने जवाब दिया, तुम्हारा क्या देव भैया? पल भर चुप रहकर फिर बोली, तुम पुरुष हो, आज नहीं तो कल लोग तुम्हारे कलंक की बात भूल जाएंगे। 2 दिन के बाद कोई याद नहीं रखेगा कि कब किस रात को अभागिन पार्वती अपने कुल की परवाह न करके तुम्हारे पैरों पर माथा टेकने आई थी। मंत्रमुग्ध की तरह देवदास ने कहा, पारो? पारो ने कहा, मेरे कलंक की कह रहे हो? नहीं, कलंक नहीं, मैं छिपकर तुम्हारे पास आई थी। अगर इसकी निंदा हो तो वह निंदा मुझे छू न पाएगी। देव भैया, नदी में पानी कितना है, उतने पानी में भी क्या मेरा कलंक नहीं डूबेगा? देवदास ने अचानक पार्वती के हाथ पकड़ लिए। पार्वती,
पार्वती ने देवदास के पैरों में सिर रखकर रुंधे स्वर में कहा, मुझे यहाँ थोड़ी सी जगह दे दो देव भैया। इसके बाद दोनों खामोश देवदास के पैरों से होकर आंसू की अनेक बूंदें बिछौने पर ढुलक आई। कुछ देर के बाद पार्वती के मुखरे को ऊपर उठाकर देवदास ने कहा, इसके सिवाय क्या कोई दूसरा उपाय नहीं पारू? पार्वती बोली नहीं, उसी तरह पैर पर सिर रखे पड़ी रही। कमरे के सन्नाटे में सिर्फ उसकी आंसू से अकुलाई लंबी सांसें हिलती फूलती रही। टन टन घड़ी ने 2 बजाए। देवदास ने पुकारा, पारू। रुंधे स्वर में पार्वती बोली, कहो। माँ बाप को तो कतई मंजूर नहीं, मैंने सुना है। पार्वती ने फिर सिर हिलाकर कहा, सुना है। फिर दोनों चुप रहे। बड़ी देर तक देवदास ने लंबा निश्वास छोड़कर कहा, तो फिर ऐसा क्यों? डूबता हुआ आदमी जैसे अंधे की तरह कसकर जमीन को पकड़ता है, छोड़ना नहीं चाहता, ठीक वैसे ही पार्वती देवदास के दोनों पांव पकड़े रही। उसके मुंह की ओर देखकर बोली, मैं कुछ भी नहीं जानना चाहती देव भैया। पारू, माँ बाप की बातों से बाहर हो जाऊं? हर्ज क्या है, हो जाओ। तो फिर तुम रहोगे कहाँ? रोकर पार्वती बोली, तुम्हारे चरणों में। दोनों फिर चुप। घड़ी में 4 बज गए। गर्मी की रात, कुछ ही देर में सवेरा हो जाएगा। यह देखकर देवदास ने पार्वती का हाथ थाम कर कहा, चलो तुम्हें घर पहुंचाऊं। मेरे साथ चलोगे? हर्ज क्या है, बदनामी हो तो शायद कोई रास्ता निकल आए। तो चलो। दोनों दबे पैरों बाहर निकल गए। दूसरे दिन पिता से देवदास की बहुत थोड़ी बातचीत हुई। पिता ने कहा, तुमने सदा मुझे परेशान किया। जब तक जिंदा रहूंगा परेशान होना ही पड़ेगा। तुम्हारे मुंह से ऐसी बात सुनकर ताजुब होने का कोई कारण नहीं। देवदास सिर झुकाए खामोश बैठा रहा। पिता ने कहा, मैं इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। जो जी में आए तुम और तुम्हारी माँ मिलकर करो। यह सुनकर देवदास की माँ रोती हुई बोली, बेटे, अपने नसीब में यह भी लिखा था। देवदास उसी दिन बोरिया बिस्तर लेकर कलकत्ता लौट गया। पार्वती ने सुना। कठोर मुख से और भी कठिन हंसी हंसकर वह चुप रही। पिछली रात का वाकया किसी को मालूम न था, उसने भी किसी से न कहा। लेकिन मनोरमा आकर अड़ गई। पारू, सुना देवदास चला गया? हाँ। तो तेरा क्या उपाय कर गया? उपाय की वह आप नहीं जानती, और को क्या बताए। कई दिन से वह हर समय यही सोच रही थी, पर किसी तरह से तय ही नहीं कर पाती थी कि उसकी कितनी आशा है और कितनी निराशा। मगर एक बात है, ऐसे दुख में जब आदमी आशा निराशा का कोई किनारा नहीं देख पाता, तो उसका कमजोर दिल आशा के ही छोर को जोर से पकड़े रहता है। जिससे उसका कल्याण होगा उसी की आशा करता है। इच्छा से हो अनिच्छा से हो, उसी तरफ को उत्सुक आंखों से देखना चाहता है। अपनी इस अवस्था में पार्वती बहुत बलपूर्वक यह उम्मीद कर रही थी कि कल की रात की बात हरगिज बेकार न जाएगी। बेकार होने से उसकी हालत क्या होगी, यह बात उसकी चिंता के दायरे से बाहर हो गई थी। इसी से वह सोच रही थी कि देव भैया आएगा, आकर उससे कहेगा, पारू, जब तक अपने में दम है तब तक मैं तुम्हें पराए हाथों नहीं सौंप सकता। लेकिन 2 दिन पश्चात उसे इस तरह का एक पत्र मिला। पार्वती, 2 दिन तक तुम्हारी ही बात सोचता रहा हूँ। माता पिता किसी की भी इच्छा नहीं कि हम लोगों का विवाह हो। तुम्हें सुखी करना हो तो उन लोगों को इतना बड़ा आघात पहुंचाना होगा जो मेरे अकेले के बस का नहीं। फिर उनके खिलाफ मैं नहीं जा सकता। सो इसी में सारा कुछ खोल कर लिख रहा हूँ। तुम्हारा कुल नीचा है। बेटी बेचवा के घर की लड़की को लाना माँ को बिल्कुल पसंद नहीं, और घर के बगल की रिश्तेदारी भी उनके विचार में गलत है। पिताजी की बात का तो तुम्हें पता ही है। उस रात की बात सोचकर बेहद कष्ट हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे जैसी स्वाभिमानी लड़की किसी गहरी वेदना से वह काम कर सकती थी, यह मैं जानता हूँ। एक बात और, तुम्हें मैं बहुत ही प्यार करता था। ऐसा कभी मेरे मन में न हुआ। आज भी हृदय से तुम्हारे लिए असाधारण पीड़ा का अनुभव मैं नहीं कर पा रहा हूँ। महज इसी का मुझे बड़ा दुख रहा कि मेरे लिए तुम दुख उठाओगी। कोशिश करके मुझे भूल जाना, और मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूँ, तुम सुखी रहो। देवदास। जब तक पत्र को देवदास ने डाक में नहीं डाला था, तब तक और कुछ सोच रहा था, और डाल देने के दूसरे क्षण से दूसरी बात सोचने लगा।
हाथ का ढेला फेंक कर टकटकी लगाए उसी तरफ देखता रहा। एक अनजाना संदेह धीरे धीरे उसके मन में जमा हो रहा था। वह सोच रहा था वह ढेला आखिर उसके माथे कैसे लगेगा। खूब लगेगी चोट, बच तो जाएगी। उस रात पैरों पर सिर रखे पार्वती किस तरह रोई थी। डाकघर से लौटते हुए हर कदम पर उसे यही याद आ रहा था। आखिर यह अच्छा हुआ। और फिर वह यह सोच रहा था, जब पार्वती का अपना कोई कसूर नहीं तो माता पिता मना ही क्यों कर रहे हैं। उम्र बढ़ने और कलकत्ता में रहने के कारण वह यह समझ रहा था कि सिर्फ दिखावे की कूल मर्यादा और छोटे विचार के चलते नाहक किसी की जान लेना ठीक नहीं। अगर पार्वती जीना न चाहे, अगर जी की जलन को छुड़ाने के लिए वह नदी में कूद पड़े, तो विश्व पिता के चरणों पर एक महापाप का दाग नहीं लगेगा क्या। अपने कमरे में लौटकर देवदास सो गया। इन दिनों वह एक मेस में रह गया था। मामा का घर बहुत पहले छोड़ चुका था। वहां उसे किसी भी तरह की सुविधा न होती थी। जिस कमरे में देवदास था, उसके बगल वाले कमरे में कोई चुन्नीलाल नाम का युवक 9 साल से रह रहा था। यह लंबा कलकत्ता प्रवास बीए पास करने के निमित्त था। चूंकि अभी भी उसमें कामयाबी नहीं मिली थी, इसीलिए उसे यहाँ रहना पड़ा। चुन्नीलाल रोज की तरह शाम को घूमने के लिए निकला था। सुबह के करीब ही लौटेगा। नौकरानी दिया जलाकर रख गई। देवदास अंदर से किवाड़ लगाकर सो रहा। उसके बाद एक एक कर सभी मेस में वापस आए। खाने के समय बड़ी चीख पुकार की गई। देवदास न उठा। चुन्नीलाल कभी रात को नहीं लौटता, आज भी न लौटा। रात्रि का 1 बज गया था। मेस में देवदास के सिवा कोई जाग नहीं रहा था। चुन्नीलाल आया, देवदास के कमरे के सामने खड़ा होकर देखने लगा। किवाड़ बंद थे, मगर रोशनी हो रही थी। आवाज दी, जाग रहे हो क्या भाई देवदास? देवदास ने कहा, हाँ जाग रहा हूँ। तुम अभी ही लौट आए? चुन्नीलाल जरा हंसकर बोला, देवदास जरा दरवाजा खोलोगे? खोलूंगा, क्यों? तंबाकू का ठिकाना है। देवदास ने दरवाजा खोल दिया। वह चीलम चढ़ाने लगा। पूछा, अब तक जाग कैसे रहे हो? रोज रोज क्या नींद आती है? नहीं आती। चुन्नीलाल ने मानो चुटकी ली। बोला, देवदास तुम जब से घर से आए हो तुम्हारा मन ठीक नहीं लगता है कोई कष्ट है तुम्हें? देवदास अनमना सा था, उत्तर नहीं दिया। जी ठीक नहीं है, क्यों? अचानक देवदास बिस्तर पर उठ बैठा। बेचैनी से उसकी ओर देखकर पूछा, अच्छा चुन्नी बाबू, तुम्हारे जी में कोई क्लेश तो नहीं है? चुन्नीलाल हंस पड़ा, नहीं, जीवन में कभी क्लेश नहीं आया। आखिर यह सवाल क्यों? सुनने को बड़ा जी चाहता है। तो और किसी दिन सुनना है? देवदास ने पूछा। अच्छा, तुम पूरी रात कहाँ रहते हो? मीठा हंसकर चुन्नीलाल बोला, यह क्या तुम्हें मालूम नहीं? मालूम है, मगर ठीक मालूम नहीं है। उत्साह से चुन्नीलाल का चेहरा चमक उठा। ऐसी बातों में और कुछ चाहे न हो, एक नज़र की शर्म तो है। लंबी आदत के चलते वह इसे भी भूला बैठा था। कौतूहल से आंखें बंद करके बोला, ठीक ठीक इसे जानने के लिए मेरे जैसा होना पड़ेगा। कल चलोगे मेरे साथ? देवदास ने एक बार सोचा, फिर बोला, सुना है वहाँ बड़ा आनंद मिलता है, मन में कोई तकलीफ नहीं रहती, सच है? बिल्कुल सच। ऐसा है तो ले चलना, चलूंगा। दूसरे दिन शाम होने से पहले चुन्नीलाल देवदास के कमरे में पहुंचा। देखा वह अपना सामान सहेजने में मशगूल है। अचरज से पूछा, क्यों भाई, चलना नहीं है? देवदास ने किसी तरफ को देखा नहीं, कहा, बेशक चलना है। फिर यह सब क्या कर रहे हो? जाने की तैयारी कर रहा हूँ। चुन्नीलाल जरा हंसकर बोला, अरे घर द्वार बटोरकर वहां ले चलना है क्या? आखिर रख किसके पास जाऊं? चुन्नीलाल जरा हंसकर बोला, अपना सामान मैं किसके पास रख कर जाता हूँ, सब तो यहीं पड़ा रहता है। अचानक मानो होश में आकर देवदास ने आंखें उठाई। शर्मिंदा होकर बोला, चुन्नी बाबू, आज मैं घर जा रहा हूँ। अरे यह क्या, लौटोगे कब? देवदास ने सिर हिलाकर कहा, अब मैं वापस नहीं लौटूंगा। आश्चर्य से चुन्नीलाल उसे देखता रह गया। देवदास कहने लगा कि ये रुपए लो, मुझ पर जो बाकी बकाया है इसी से चुका देना। कुछ बच जाए तो मेस के नौकर नौकरानियों में बांट देना। मैं अब कभी लौटकर कलकत्ता नहीं आऊँगा। मन ही मन कहने लगा, कलकत्ता आकर मेरा बहुत गया, बहुत कुछ गया। चुन्नीलाल की ओर देखकर बोला, चुन्नी, शिक्षा, विद्या, दान, उन्नति जो कुछ भी है सब सुख के लिए है। चाहे जैसे भी विचार करो,
अपने सुख बढ़ाने हैं, सिवाय इसके और कुछ नहीं। चुन्नीलाल ने बीच में टोक कर पूछा, तुम क्या पढ़ोगे नहीं? नहीं, इस पढ़ने लिखने की वजह से मेरा काफ़ी कुछ नुकसान हुआ। पहले जानता होता कि इतना गंवाकर मेरी इतनी सी पढ़ाई लिखाई होगी तो मैं जिंदगी में कभी कलकत्ता की सूरत भी न देखता। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? देवदास सोचने लगा, फिर बोला, अगर फिर मुलाकात हुई तो सब बताऊंगा। रात्रि के करीब 9 बज गए थे। मेस के सब लोगों ने और चुन्नीलाल ने भारी अचरज के साथ देखा कि गाड़ी पर बोरिया बिस्तर लाद कर देवदास सदा के लिए मेस छोड़कर चला गया। जब वह चला गया तो औरों से चुन्नीलाल ने कहा, ऐसी भीगी बिल्ली किस्म के लोगों को पहचानना कठिन है। चतुर और तजुर्बेकार लोगों का स्वभाव यह है कि वे पल भर में किसी चीज के अच्छे बुरे के बारे में पक्की राय नहीं दे बैठते। सब बातों का विचार किए बिना पूरी धारणा नहीं बनाते। दो तरफ देखकर चारों तरफ की बात नहीं कहते। लेकिन एक दूसरी तरह के लोग होते हैं जो इसके ठीक उल्टे होते हैं। उन्हें किसी चीज पर ज्यादा गौर करने का धैर्य नहीं होता। हाथ में कुछ आया नहीं कि तय कर लिया कि यह अच्छा है या बुरा। डूब कर देखने के श्रम को ये विश्वास पर निभाह लेते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे लोग संसार में काम नहीं कर सकते, बल्कि ज्यादा करते हैं। कहीं भाग्य प्रसन्न हुआ तो ऐसों को उन्नति की सबसे ऊंची चोटी पर देखा जाता है, और नहीं तो अवनति की गहरी गुफा में सदा के लिए सो जाते हैं। फिर उठ नहीं सकते, फिर बैठ नहीं सकते, फिर लोगों की ओर पलट कर देखते नहीं। अचल मृत जड़पिंड की तरह परे रहते हैं। इसी तरह का आदमी था देवदास। दूसरे दिन सवेरे वह घर पहुंचा। चकित होकर माँ ने पूछा, क्यों, कॉलेज में फिर छुट्टी हो गई है? हाँ, कहकर देवदास अनमना सा चला गया। पिता के पूछने पर भी ऐसा ही कुछ कहकर वह वहां से हट गया। पिता ठीक से कुछ समझ नहीं सके तो उन्होंने पत्नी से पूछा। पत्नी ने दिमाग लड़ाकर बताया, गर्मी अभी वैसी ही है, इसलिए फिर से छुट्टी हो गई। 2 दिन तो देवदास छटपटाता फिरा, क्योंकि जो चाहता था वो हुआ नहीं। पार्वती से अकेले में मुलाकात न हो पाई। 2 दिन पश्चात पार्वती की माँ ने देवदास को अपने सामने पाकर कहा, जब आ ही गया है बेटा तो पारू की शादी तक रुक जा। देवदास ने कहा, अच्छा। दोपहर को खान पान जब समाप्त हो जाता तो रोज पार्वती पानी लेने के लिए पोखर पर जाया करती थी। कमर पर पीतल की कलसी लिए आज भी वह घाट पर पहुंची। नजर आया बंसी डाले बेर के एक पेड़ की आड़ में देवदास बैठा है। एक बार जी में आया लौट कर चलूं, फिर सोचा जल्दी से पानी भरकर चुपचाप चली जाऊं, मगर 2 में से कोई भी काम जल्दी से न कर पाई। कलसी जो रखी तो जरा आवाज हुई। आवाज होते ही देवदास ने देखा और हाथ के इशारे से बुलाते हुए कहा, पारू सुन जाओ। पार्वती धीरे धीरे चलकर पास में खड़ी हो गई। देवदास ने एक बार फिर सिर उठाया, फिर बड़ी देर तक सूनी निगाहों से पानी को देखता रहा। पार्वती ने पूछा, देव भैया मुझसे कुछ कहना है? देवदास ने बिना किसी तरफ देखे कहा, बैठो। पार्वती बैठी नहीं, सिर झुकाए खड़ी रही। लेकिन फिर भी जब कुछ देर तक कोई बात न हुई तो धीरे धीरे कदम उठाकर वह घाट की ओर बढ़ गई। देवदास ने सिर उठाकर देखा और फिर पानी की तरफ देखते हुए कहा, सुनो। पार्वती फिर लौट आई, लेकिन तब भी देवदास कुछ कह न सका। पार्वती फिर लौट गई। देवदास काठ मारा सा बैठा रहा। जरा देर में उसने मुड़कर देखा, पार्वती कलसी भरकर जाने को है। तब उसने बंसी समेटी और घाट के पास जा खड़ा हुआ। बोला, मैं आ गया। पार्वती सिर्फ सिर झुकाए खड़ी रही, बोली नहीं। मैं आ गया पारू। कुछ देर तो चुप रही पार्वती, फिर धीमे से कहा, क्यों, तुमने लिखा था, याद नहीं? नहीं पारू, उस रात की बात याद नहीं आती? आती है, मगर अब उसका क्या करना? उसका कंठ स्वर स्थिर था, मगर बड़ा रूखा। देवदास ने लेकिन उसका मतलब न समझा। बोला, मुझे माफ करो पारू, तब मैंने इतना नहीं समझा था। चुप रहो, वे बातें मुझे भूली नहीं लगती। जैसे भी हो माता पिता को मैं राजी करूंगा, केवल तुम। पार्वती ने तीखी नजरों से एक बार देवदास की ओर देखा। बोली, तुम्हारे माता पिता हैं, मेरे नहीं। उनकी राय की जरूरत नहीं है। देवदास बोला, क्यों नहीं पारू, मगर उनकी असहमति नहीं है, केवल तुम। कैसे जाना कि उनकी असहमति नहीं है? बिल्कुल असहमत हैं।
हंसने की व्यर्थ कोशिश करते हुए देवदास ने कहा, नहीं पारो नहीं, उनकी जरा भी असहमति नहीं, केवल तुम। बीच में ही तीखे स्वर में पार्वती बोल उठी, सिर्फ मैं तुम्हारे साथ? छी। पलक झपकने की देर में देवदास की आंखें आग सी दहक उठी। कठोर स्वर में कहा, पार्वती मुझे भूल गई। पहले पार्वती सकपका गई, फिर अपने को जब्त किया और शांत गंभीर स्वर में बोली, नहीं, भूलने क्यों लगी? बचपन से ही तुम्हें देखती आ रही हूँ, होश आने तक डरती आई हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे डर दिखाने आए हो? लेकिन मुझे ही क्या तुम नहीं पहचानते? कहकर दो निडर आंखें ऊपर उठाकर वह खड़ी हो गई। पहले तो देवदास के मुख से बात न फूटी, फिर बोला, मुझसे सदा डरती ही आई हो और कुछ नहीं। पार्वती ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं और कुछ नहीं। सच कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। तुम्हें मेरी कुछ भी आस्था नहीं। मैं जिनके पास जा रही हूँ वे भी धनवान, बुद्धिमान, शांत और स्थिर व्यक्ति हैं, धार्मिक हैं। मेरे माता पिता मेरा भला चाहते हैं, इसलिए वे तुम जैसे सज्ञान, चंचलचित्त, दुर्दांत आदमी के हाथों मुझे हरगिज न सौंपेंगे। मुझे जाने दो। अब की बार देवदास ने जरा आगा पीछा न किया, उसकी राह छोड़ने को तैयार न हुआ, पर दूसरे ही क्षण पैर रोककर सिर उठाए बोला, इतना अहंकार? पार्वती ने कहा, क्यों ना हो, तुम अहंकार कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती। तुम्हारे पास रूप है, गुण नहीं। मेरे पास रूप है और गुण भी। तुम बड़े आदमी हो, मगर मेरे पिता भी भीख नहीं मांगते फिरते। फिर इसके बाद खुद मैं भी किसी प्रकार तुमसे हीन नहीं रहूंगी, पता है? देवदास अवाक रह गया। पार्वती पुनः बोली, तुम सोचते हो कि मुझे नुकसान पहुंचाओगे? ज्यादा न सही, थोड़ा बहुत तो पहुंचा ही सकते हो, मैं जानती हूँ। खैर, पहुंचाना, इस वक्त मेरा रास्ता छोड़ो। आश्चर्यचकित होकर देवदास ने पूछा, नुकसान कैसे पहुंचाऊंगा? पार्वती तुरंत बोली, बदनाम करके, करो जाकर। सुनकर देवदास ठगा सा रह गया। उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, मैं बदनाम करूंगा? पार्वती जहर भरी हंसी हंसकर बोली, जाओ, अंत में मेरे नाम कलंक लगा दो कि उस रात मैं अकेली तुम्हारे पास गई थी। तमाम गांव में फैला दो वह बात, बड़ी सांत्वना मिलेगी मन को। कहकर पार्वती के गर्वीले होठ कांप कर रह गए, लेकिन देवदास की छाती क्रोध और अपमान से खोलकर भयंकर हो उठी। वह अस्फुट स्वर में बोला, झूठा कलंक लगाकर मैं सांत्वना पाऊंगा? और तुरंत ही बंसी की मोटी मूठ को जोर से घुमा दिया और कठोर कंठ से बोला, सुनो पार्वती, इतना रूप भी रहना ठीक नहीं, अहंकार बढ़ जाता है। कहकर आवाज धीमी कर ली, फिर बोला, देखती नहीं, चांद इतना खूबसूरत है, फिर भी उसमें कलंक का काला टीका है। कमल कैसा सफेद होता है, इसीलिए उसमें काला भौंरा बैठा रहता है। आओ, तुम्हारे पर भी कलंक की कुछ निशानी दे दूं। देवदास की शक्ति सीमा पार कर गई थी। उसने बंसी की मूठ को जोर से घुमाकर पार्वती के सिर पर दे मारा। साथ ही साथ माथा बाईं भौहों के नीचे तक फट गया। देखते ही देखते चेहरा खून से लाल हो गया। पार्वती जमीन पर गिर पड़ी। देव भैया, यह क्या किया? देवदास ने बंसी के बांस के टुकड़े टुकड़े करके पानी में फेंकते हुए स्थिर भाव से जवाब दिया, खास कुछ नहीं, जरा सा कट गया है बस। पार्वती बिलख पड़ी। देव भैया, अपने महीन कुर्ते का थोड़ा सा टुकड़ा फाड़कर पानी में भिगोकर उसने उसके कपाल पर पट्टी बांधते हुए देवदास ने कहा, डर क्या पारू, यह चोट जल्द ही ठीक हो जाएगा, सिर्फ दाग रह जाएगा। कभी कोई पूछे तो झूठ कह देना या सच सच बताकर अपना कलंक आप ही जाहिर करना। अरे मेरी माँ, छी, वैसा नहीं करते पारू। अंतिम विदाई के दिन याद रखने लायक एक निशानी दी है। चांद के टुकड़े सा मुंह कभी कभी आईने में देखोगी। और उत्तर का इंतजार किए बिना ही वहां से जाने लगा। पार्वती अकुला कर रो पड़ी। देव भैया। देवदास लौट आया। आंख के कोने में आंसू की एक बूंद स्नेहपूर्ण स्वर में बोला, क्या है रिपारू, किसी से कहना मत। देवदास तुरंत समझ गया और पार्वती के बालों पर होठ रखकर कहा, छी, तू क्या गैर है पारू? याद नहीं, शरारत करने पर बचपन में कितनी बार तेरे कान मल दिए थे। देव भैया, मुझे माफ करो। यह मुझे कहना नहीं पड़ेगा, सच ही बता, क्या तू मुझे बिल्कुल भूल गई है पारू? मैं कब तुम पर खफा हुआ था, कब तुझे माफ नहीं किया? पार्वती, तुम तो जानती हो मैं ज्यादा बोल नहीं सकता, खूब सोच समझकर काम भी नहीं कर सकता। जब जो जी में आता है वही करता हूँ।
कहकर देवदास ने पार्वती के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। कहा, तुमने अच्छा ही किया। मेरे पास तो तुम सुखी न रहती, लेकिन तुम्हारे देव भैया को असीम सुख अवश्य मिलता। पोखरे के उस तरफ कुछ लोग जा रहे थे। पार्वती धीरे धीरे पानी में उतरी। देवदास चला गया। पार्वती घर लौटी तो शाम गहरा गई थी। बिना देखे ही दादी कहने लगी, पोखर खोद कर पानी ला रही है क्या पारू? लेकिन उनके मुंह की बात मुंह में ही रह गई। पार्वती की ओर निहारते ही वे चीख पड़ी, ओ मेरी माँ, तेरी यह हालत कैसे हुई? चोट से खून बहना जारी था। बंधी हुई पट्टी रंग गई थी। रोकर उन्होंने कहा, हाय हाय, तेरा तो ब्याह है बिटिया। पार्वती ने स्वाभाविक तौर से कलसी उतार कर रखी। माँ आई, रो रो कर पूछा, तेरा यह हाल कैसे हुआ पारू? पार्वती ने सहज भाव से कहा, घाट पर पांव फिसल गया, ईंट से कट गया। उसके पश्चात सब मरहम पट्टी करने लगे। देवदास ने ठीक ही कहा था। चोट ज्यादा गहरा नहीं था। 4-5 दिन में ही घाव सूख गया। और भी 8 दिन इसी तरह गुजरे। इसके बाद हाथी पोता गांव के जमींदार श्री भुवन मोहन चौधरी बारात लेकर आए। वैसी धूमधाम नहीं। भुवन बाबू अबोध न थे। प्रौढ़ावस्था में दूसरी शादी करने आए थे। नौजवान के से ठाठ उन्हें न जचे। दूल्हे की उम्र 40 से कम न थी, ज्यादा ही होगी। रंग गोरा, मोटा सोटा, नंदलाल जैसा शरीर, कच्ची पक्की मूछ, सिर के सामने कुछ गंजा। दूल्हे को देखकर कुछ लोग हंसे, कुछ चुप रहे। भुवन बाबू शांत गंभीर भाव से कुछ मानो अपराधी जैसे मड़वे पर आए। मजाक में उनके कान वान की मलाई न हुई। वैसे विज्ञ और गंभीर आदमी के कान तक किसी का हाथ नहीं उठा। शुभ दृष्टि के समय पार्वती आंखें तरेरे देखने लगी। होठ के एक कोने में हंसी की फीकी रेखा। नन्हे बच्चे की तरह भुवन बाबू ने सिर झुका लिया। टोले की औरतें खिलखिलाकर हंस पड़ी। चक्रवर्ती बाबू दौड़ धूप में व्यस्त, प्रवीण दामाद के चलते कुछ व्यस्त से हो पड़े थे। जमींदार नारायण बाबू के ऊपर कन्यादान की सारी जिम्मेदारी। ठोस आदमी थे, किसी बात की कमी न हुई। शुभ कार्य भली प्रकार संपन्न हो गया। दूसरे दिन सवेरे भुवन बाबू ने एक पेटी गहने दिए। पार्वती के जिस्म पर वे गहने जगमगा उठे। देखकर उसकी माँ ने कपड़े की कोर से गीली आंखें पोंछी। जमींदार की पत्नी पास ही खड़ी थी। उन्होंने प्यार से झिड़कते हुए कहा, आज के दिन आंसू बहाकर अशुभ मत बना दीदी। सांझ होने से जरा पहले मनोरमा पार्वती को एकांत में एक कमरे में ले गई, आशीर्वाद दिया और बोली, जो हुआ अच्छा ही हुआ। अब देखना कितने सुख से रहेगी तू। पार्वती जरा हंसकर बोली, बेशक, यमराज से कल जरा देर का परिचय हो गया ना। छी, यह कैसी बात? मनोरमा ने कहा। पारू बोली, समय पर सब समझोगी। मनोरमा ने ऐसे ही बात बदल दी। जी चाहता है देवदास को बुलाकर जरा सोने की यह प्रतिमा दिखा दूं। पार्वती जैसे आपे में आई। बुलाएगी दीदी, एक बार बुलाकर लाया नहीं जा सकता? उसके कंठ स्वर से मनोरमा कांप उठी। बता तो क्यों? हाथ का कंगन घुमाते हुए अनमनी सी होकर पार्वती ने कहा, चरणों की धूल माथे लेती जरा, आज मैं जाऊंगी ना। मनोरमा ने पार्वती को सीने में भींच लिया। दोनों खूब रोईं। शाम हो चुकी थी, कमरा अंधेरा था। दादी ने किवाड़ के पल्ले खोलकर कहा, पारू, अरियो मानो, बाहर आ जा बिटिया। उस रात पार्वती ससुराल चली गई। और देवदास? वह रात्रि उसने कलकत्ता की ईडन गार्डन की एक बेंच पर बिता दी। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, दर्द से छाती फट रही थी, ऐसी बात नहीं। एक निश्चल उदासी धीरे धीरे उसके कलेजे में इकट्ठी हो रही थी। सोते में शरीर के किसी अंग को अचानक जैसे लकवा मार जाता है, फिर नींद टूटने पर उस हिस्से पर अपना कोई अधिकार ढूंढे नहीं मिलता। हक्का बक्का सा मन समझ नहीं पाता कि उसका आजन्म साथी, सदा का विश्वासी अंग उसके इशारे पर काम नहीं करता क्यों? उसके बाद धीरे धीरे समझ में आता है, यह जानकारी होती है कि अब वह अपना न रहा। देवदास रात भर इसी तरह मन को धीरे धीरे समझाता रहा कि अचानक फालिज मार जाने से संसार की उससे सदा के लिए जुदाई हो गई। अब उस पर झूठा राग रोज करना बेकार है। संपूर्ण अधिकार की बात ही सोचना भूल है। सूर्योदय हो रहा था। देवदास उठ खड़ा हुआ। सोचने लगा,
कहाँ जाया जाए। अचानक उसे मेस की याद आ गई। वहाँ चुन्नीलाल है। देवदास चल पड़ा। राह में एक दो बार धक्का लगा, ठोकर खाकर अंगुली को लहूलुहान कर लिया। लड़खड़ाकर एक आदमी से टकरा गया। शराबी समझकर उसने उसे धकेल दिया। इस तरह सारा दिन गंवाकर शाम को मेस में पहुंचा। चुन्नी बाबू सज संवर कर बाहर निकल रहे थे। अरे देवदास! देवदास खामोश रहा। अरे कब आए भाई? मुरझाई सूरत, बोरिया बिस्तरा, नदारत, बात क्या है? देवदास रास्ते पर ही बैठने लगा। हाथ पकड़कर चुन्नीलाल उसे अंदर ले गए, अपने बिस्तर पर बिठाया। पूछा, आखिर माजरा क्या है देवदास? कल ही घर से आया हूं। तो फिर दिन भर कहाँ रहे और रात? ईडन गार्डन में। पगले तो नहीं हो गए हो? हुआ क्या आखिर? सुनकर क्या करना है? नहीं नहीं बताओ। खैर खाना वाना खाओ। सामान कहाँ है? कुछ भी नहीं लाया। कोई बात नहीं, खाना खाओ। चुन्नीलाल ने जबरदस्ती उसे खिलाया और अपने बिस्तर पर लिटाकर किवाड़ बंद करते हुए कहा, सोने की कोशिश करो, मैं रात को आकर जगाऊंगा। और चुन्नीलाल उस समय चला गया तो 10 बजे लौटा। देखा देवदास गहरी नींद में है। उसने जगाया नहीं, एक कंबल निकाला, उस पर चटाई डालकर नीचे सो गया। रात में जरा देर के लिए भी देवदास की नींद न खुली। सवेरे भी नहीं, 10 बजे वह जगा। पूछा, चुन्नी बाबू कब आए? बस अभी आया। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। देवदास कुछ देर उसकी ओर देखता रहा और बोला, भाई चुन्नी, अपने पल्ले तो कुछ नहीं, तुम मेरा भार ढोओगे? चुन्नी हंसा। उसे पता था कि देवदास के पिता बहुत बड़े धनी हैं, सो हंसकर बोला, मैं भार ढोऊंगा? खैर वही सही, जब तक जी चाहे रहो, कोई चिंता नहीं। चुन्नी बाबू, तुम्हारी आय कितनी है? भैया मामूली है, घर पर कुछ जमीन जायदाद है। बड़े भाई के जिम में उसे लगाकर यहाँ रहता हूँ। वे हर माह 70 रुपए भेज दिया करते हैं। इतने में मेरा तुम्हारा मजे से चल जाएगा। लेकिन तुम घर क्यों नहीं जाते? जरा मुंह फेर कर चुन्नीलाल बोला, वह लंबी दास्तान है। देवदास ने और कुछ न पूछा। इतने में खाने का बुलावा आ पहुंचा। नहा धोकर दोनों ने भोजन किया और फिर कमरे में आए तो चुन्नीलाल ने कहा, पिता से लड़ाई की है? नहीं। तो फिर और किसी से? देवदास ने उसी तरह कहा, नहीं। इतने में चुन्नीलाल को अचानक याद आया। बोला, अरे हाँ, तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई ना? इसी बीच देवदास बिस्तर पर दूसरी ओर मुंह करके सो गया। चुन्नीलाल ने देखा, उसे नींद आ गई। इसी तरह सो सोकर और 2-3 दिन बीते। तीसरे दिन सवेरे देवदास तरोताजा हो गया। लगा चेहरे पर उदासी की वह घनी छाया कुछ जाती रही है। चुन्नीलाल ने पूछा, आज तबीयत कैसी है? बहुत कुछ ठीक है शायद। अच्छा यह तो कहो, रात को तुम कहाँ जाते हो? आज चुन्नीलाल शर्माया। बोला, हाँ जाता तो हूँ, पर वह पचड़ा क्यों? अच्छा तुम कॉलेज क्यों नहीं जाते अब? नहीं जाता, पढ़ना छोड़ दिया। नहीं ऐसा नहीं करते, लगभग 2 महीने बाद परीक्षा है, तैयारी तुम्हारी बजा नहीं हुई है, बैठ जाओ ना परीक्षा में। नहीं नहीं, पढ़ना छोड़ दिया। चुन्नीलाल खामोश हो गया। देवदास ने फिर पूछा, कहाँ जाते हो? नहीं बताओगे? तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगा। देवदास को देखते हुए चुन्नीलाल ने कहा, बात यह है देवदास, मैं अच्छी जगह नहीं जाता। देवदास ने कहा, अच्छी और बुरी वाहियात बात है सब। चुन्नी बाबू, मुझे साथ ले चलोगे? ले तो चल सकता हूँ, पर तुम मत जाओ। मैं तो चलूंगा ही, अगर अच्छा न लगा तो फिर चाहे न जाऊं, लेकिन तुम जिस आनंद की आशा में रोज उन्मुख हुए रहते हो, खैर जो भी हो, मैं चलूंगा चुन्नी बाबू। मुंह फेर कर चुन्नी बाबू जरा हंसे, मन ही मन बोले, मेरी दशा। जाहिर में कहा, खैर चलना। तीसरे पहर साजो सामान के साथ धर्मदास आकर हाजिर हो गया। देवदास को देखकर वह रो पड़ा। देवा, 3-4 दिन से माँ जी कितना रो रही हैं। क्यों रो रही हैं? बिना कुछ कहे चले क्यों आए? हाथ में एक चिट्ठी देकर कहा, माँ ने भेजी है। भीतरी बात जानने के लिए चुन्नी बाबू उत्सुक होकर बैठ गया। चिट्ठी को पढ़कर देवदास ने रख दिया। माँ ने घर आने को लिखा था। घर भर में केवल वे ही देवदास के अचानक गायब हो जाने का कारण समझ न पाई थी। धर्मदास के लिए बहुत से रुपए भी भेजे थे। रुपए देते हुए धर्मदास ने कहा, देवता घर लौट चलो। मैं नहीं जाता, तू लौट जा। रात में बन ठन कर दोनों दोस्त निकले।
साज श्रृंगार में देवदास की वैसी रुझान न थी, पर मामूली पोशाक में ले चलने को चुन्नीलाल राजी न हुए। रात के 9 बजे भाड़े की एक गाड़ी चितपुर के एक दुमंजिले मकान के नीचे जा खड़ी हुई। देवदास का हाथ थामे चुन्नीलाल अंदर दाखिल हुआ। मकान मालकिन का नाम था चंद्रमुखी। उसने बढ़कर स्वागत किया। अब देवदास के सारे शरीर में जलन सी होने लगी। इन कई दिनों से वह नारी मूर्ति की छाया से भी खार खाने लगा था। कारण खुद उसे भी पता न था। चंद्रमुखी को देखते ही अंदर की गहरी नफरत दावानल की तरह कलेजे में धधक उठी। चुन्नीलाल की ओर ताक कर भौहें चढ़ाकर बोला, चुन्नी बाबू, किस नर्क में ले आए? उसकी तीखी आवाज और नजर का भाव देखकर चंद्रमुखी और चुन्नीलाल दोनों विमुढ़ बन गए। दूसरे ही क्षण अपने को संभाल कर चुन्नीलाल ने देवदास का हाथ पकड़ा। मीठे स्वर में कहा, चलो अंदर चलें। देवदास ने कुछ नहीं कहा। कमरे के अंदर जाकर फर्श पर सिर झुकाए बैठ गया। चंद्रमुखी चुपचाप पास में बैठ गई। नौकरानी चांदी के हुक्के में चिलम चढ़ाकर दे गई। देवदास ने छुआ तक नहीं। चुन्नीलाल मुंह लटकाए बैठा रहा। क्या करे कुछ समझ न पाकर नौकरानी ने चंद्रमुखी को हुक्का थमा दिया और चली गई। उसने 2-1 कश खींचे। तीखी निगाहों से उसे देखते हुए अचानक बेहद घृणा से देवदास बोल उठा, कैसी असभ्य है और देखने में भी कितनी भद्दी। अब तक चंद्रमुखी को कोई बातों में नहीं दबा सका था। उसे दबा पाना जरा टेढ़ी खीर थी, लेकिन देवदास की हार्दिक घृणा की सरल और कठोर उक्ति उसके अंदर तक बैठ गई। जरा देर के लिए वह सन्न सी रह गई, मगर कुछ ही देर बाद फिर 2-1 बार हुक्के की गुड़गुड़ की आवाज हुई चंद्रमुखी के मुंह से, लेकिन धुआं नहीं निकल सका। हुक्का चुन्नीलाल को देकर वह देवदास की ओर देखने लगी और चुप बैठी रही। तीनों के तीनों चुप, केवल हुक्के की गुड़गुड़ आवाज होती रही, वह भी मानो डर से बहुत धीमे धीमे। आपसी वाद विवाद में मित्रों में जब लड़ाई हो जाती है और हर कोई अपने मन ही मन उबलता रहता है तथा कुढ़े दिल से नाहक ही कहता रहता है, ठीक उसी प्रकार तीनों मन ही मन कहने लगे, वही तो, यह क्या हो गया? जो भी हो, चैन किसी को न था। हुक्का रखकर चुन्नीलाल नीचे उतर गया। कोई काम ढूंढे न मिला। शायद इसीलिए कमरे में ये दोनों बैठे रहे। मुंह उठाकर देवदास ने पूछा, तुम रुपए लेती हो? चंद्रमुखी से तुरंत उत्तर देते न बना। 24 की उम्र हुई उसकी। 9-10 साल के अरसे में कैसे कैसे स्वभाव के कितने ही लोगों से उसका घनिष्ठ परिचय हुआ, लेकिन ऐसे गजब का आदमी उसने कभी नहीं देखा। जरा आगा पीछा करके बोली, आपके कदमों की धूल जब पड़ी। उसे बात खत्म भी न करने दी देवदास ने और बोला, कदमों की धूल को जाने दो, रुपए लेती हो ना? लेती हूँ, बिना लिए अपना धंधा कैसे चलेगा? रहने भी दो, मैं उतना नहीं सुनना चाहता। उसने जेब में हाथ डालकर एक नोट निकाला और चंद्रमुखी के हाथ में देकर जाने लगा। यह भी न देखा कि कितना दिया। विनीत भाव से चंद्रमुखी ने कहा, इसी में चल दिए? देवदास बोला नहीं, बरामदे में जाकर खड़ा हुआ। चंद्रमुखी के जी में एक बार आया कि रुपया लौटा दें, पर कैसे? एक भारी संकोच से वह ऐसा नहीं कर सकी। कुछ भय भी उसे हुआ था शायद। फिर तरह तरह की झिड़की, फटकार, अपमान सहने की उसे आदत थी, इसीलिए चुपचाप चौखट पकड़े निस्पंद खड़ी रही। देवदास जीने से नीचे उतर गया। जीने पर ही चुन्नीलाल मिल गया। अचरज से उसने पूछा, कहाँ चल दिए? डेरे पर। ऐसा भी क्या? देवदास और 2-3 सीढ़ियां उतर आया। चुन्नीलाल बोला, चलो मैं भी चलूं। देवदास ने पास जाकर उसका हाथ पकड़ा। चलो जरा रुको, मैं ऊपर से होकर आऊं जरा। ऊपर पहुंचकर चुन्नीलाल ने देखा चौखट पकड़े चंद्रमुखी उसी तरह खड़ी थी। चुन्नी को देखकर पूछा, आपके दोस्त चले गए? हाँ। हाथ का नोट दिखाकर चंद्रमुखी ने कहा, यह देखिए, सही समझिए तो इसे ले जाकर लौटा दीजिए। चुन्नीलाल ने कहा, वह अपनी मर्जी से दे गया है, मैं क्यों ले जाऊं? इतनी देर के बाद चंद्रमुखी जरा हंस सकी, मगर उस हंसी में खुशी न थी। बोली, मर्जी से नहीं दिया है, चूंकि हम रुपए लिया करती हैं इसीलिए गुस्से में आकर दे गए। अच्छा यह तो बताइए चुन्नी बाबू, ये पागल तो नहीं है? हरगिज नहीं,
लेकिन इधर कई दिनों से शायद उसका जी अच्छा नहीं है। जी क्यों अच्छा नहीं है पता है कुछ? सो तो मालूम नहीं, घर में कुछ खटपट हुई हो शायद। फिर उन्हें ले क्यों आया आप? मैं नहीं लाना चाहता था, आप ही जबरदस्ती आया। चंद्रमुखी को आश्चर्य हुआ, बोली, जबरदस्ती आए थे? समझ बूझकर? चुन्नीलाल ने जरा सोचकर कहा, बेशक सब कुछ जानता तो था, मैं फुसलाकर थोड़े ही लाया। चंद्रमुखी कुछ देर खामोश रही, जाने क्या सोचकर बोली, चुन्नी बाबू, एक एहसान करेंगे मुझ पर? क्या? आपके ये दोस्त कहाँ रहते हैं? मेरे साथ ही रहते हैं। फिर किसी दिन उन्हें ला सकेंगे? शायद न ला सकूंगा, वह पहले भी कभी ऐसी जगह नहीं आया, अब फिर शायद न आए। लेकिन क्यों, यह तो कहो। जरा फीकी हंसी हंसकर चंद्रमुखी ने कहा, जैसे भी हो चुन्नीलाल बाबू, फुसला कर एक बार उन्हें लाइए। चुन्नी हंसा, शरारतपूर्ण स्वर में बोला, डांट सुनकर प्यार आ गया क्या? चंद्रमुखी भी हंसी, बोली, बिना देखे ही नोट दे जाते हैं, यह नहीं समझी। चुन्नी चंद्रमुखी को बहुत कुछ समझ चुका था, गर्दन हिलाकर बोला, नोट वोट की बात नहीं है, वैसी औरत ही नहीं तुम। सच क्या है सो बताओ। चंद्रमुखी बोली, सच ही कुछ लगाव हो गया है। चुन्नीलाल को विश्वास हुआ, हंसकर बोला, 5 ही मिनट में? अब चंद्रमुखी भी हंसने लगी, बोली, हाँ, जी ठीक हो जाए तो एक दिन लाइएगा, फिर एक बार देखूंगी, लाइएगा ना? क्या पता, मेरे सर की कसम। अच्छा, कोशिश करूंगा। ससुराल जाकर पार्वती ने देखा, पति का मकान बहुत आलीशान है, नए ढंग का नहीं, पुराने जमाने का जैसा होता था। सदर, जनान खाना, पूजा घर, नाट्य मंदिर, अतिथिशाला, कचहरी, तोशा खाना, कितने नौकर चाकर। पार्वती अवाक रह गई। सुना तो था कि पति का मकान बहुत बड़ा है, पर इतना नहीं सोचा था। कमी सिर्फ आदमी की थी। अपना सगा कुटुंबीजन लगभग कोई न था। इतना बड़ा जनान खाना खाली पड़ा था। तुरंत की आई दुल्हन गृहिणी बन गई। करके लिवा लाने के लिए एक बूढ़ी फूफी थी, उसके सिवाय मात्र नौकर नौकरानी। शाम से पहले एक खूबसूरत से नौजवान ने पास आकर सादर प्रणाम करके कहा, माँ, मैं तुम्हारा बड़ा लड़का हूँ। पार्वती ने घूंघट के अंदर से झांक कर देखा, बोली नहीं। युवक ने फिर प्रणाम करके कहा, माँ, मैं तुम्हारा बड़ा लड़का हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। अब भी लंबे घूंघट को माथे पर सरकाकर धीमे से कहा, आओ बेटे, बैठो। लड़के का नाम था महेंद्र। कुछ देर तो पार्वती को अवाक देखता रहा, फिर विनीत भाव से बैठकर बोला, 2 साल हुए हमने अपनी माँ को खो दिया। ये 2 साल दुख से ही बीते। आज तुम आई हो, आशीर्वाद दो कि अब हमारे दिन सुख से कटे। पार्वती ने बड़े सहज स्वर में कहना शुरू किया, क्योंकि गृहिणी हो जाने के कारण बहुत बातें जानने और कहने की आवश्यकता होती है। बहुतों को यह कहानी अस्वाभाविक सी लगेगी, किंतु जिन्होंने पार्वती को जरा अच्छी तरह समझा है, उन्हें पता है कि स्थिति के फेर ने पार्वती को उसकी उम्र से ज्यादा परिपक्व बना दिया था। इसके सिवाय बेकार की लाज, शर्म, निरर्थक जड़ता, संकोच उसे था भी नहीं भी। उसने पूछा, मेरे दूसरे बच्चे बच्चियां कहाँ हैं? महेंद्र जरा हंसकर बोला, बताता हूँ, तुम्हारी बड़ी लड़की, मेरी छोटी बहन, अपनी ससुराल में है। मैंने लिखा था, पर यशोदा आ नहीं सकती। पार्वती दुखी हुई, कहा, नहीं आ सकती कि जानकर नहीं आई? महेंद्र शर्मा गया, कहा, सो ठीक नहीं मालूम है माँ। लेकिन उसके चेहरे के भाव और बात करने के ढंग से पार्वती समझ गई कि यशोदा नाराजगी से नहीं आई। बोली, और मेरा छोटा लड़का? महेंद्र ने कहा, वह जल्द आएगा, कलकत्ता में है, परीक्षा देकर आएगा। भुवन चौधरी जमींदारी का कामकाज आप ही देखा करते थे। इसके सिवाय अपने हाथों रोज शालग्राम की पूजा, व्रत उपवास, ठाकुरवारी और अतिथिशाला के साधु सन्यासियों की सेवा टहल, इन्हीं कामों में सुबह से रात तक बिता दिया करते थे। नए विवाह से उनमें नई ऐश मौज के कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़े। कभी कभी रात को अंदर आते, कभी कभी नहीं आते। आते भी थे तो बहुत कम बातचीत, बिस्तर पर लेटकर गांव तकिए को खींच, आंखें बंद किए, बहुत हुआ तो यही कहते, तुम ही तो घर की मालकिन हो,
देख सुनकर समझ बूझकर आप ही संभाल लेना। पार्वती सिर हिलाकर कहती, अच्छा। भुवन बाबू कहते, और देखो ये बच्चे, हाँ तुम्हारे ही हैं सब। पति की लज्जा से पार्वती की आंखों के कोने में हंसी फूट पड़ती। वे फिर जरा हंसकर कहते, हाँ तुम्हारा बड़ा लड़का महेंद्र, अभी उसने बीए पास किया है। इतना अच्छा है, इतनी दया माया है, जानती हो, थोड़ा सा अपनत्व जतन। हंसी रोके पार्वती कहती, मुझे मालूम है वह मेरा बड़ा लड़का है। जानोगे क्यों ना भला, ऐसा लड़का कभी किसी ने नहीं देखा। और अपनी लड़की क्या है, प्रतिभा है एक। आएगी, जरूर आएगी। बूढ़े बाप को देखने नहीं आएगी? आए तो उसे। पार्वती पास जाकर गंजे सिर पर हाथ रखकर धीमे से कहती, चिंता न करो, यशो को लाने के लिए मैं किसी को भेजूंगी। न होगा खुद महेंद्र जाएगा। जाएगा जाएगा। अच्छा, बहुत दिनों से उसे देखा नहीं है। तुम किसी को भेजोगी? जरूर भेजूंगी, मेरी बच्ची है, उसे लाने भी न भेजूंगी। ऐसे में उत्साह से बूढ़े उठ बैठते। आपस के संबंध को भुलाकर पार्वती के माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते। तुम्हारा भला होगा, मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम सुखी होगी, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे। उसके बाद जाने क्या क्या उन्हें याद आता था। फिर लेट जाते और आंखें मूंद कर अपने आप कहते, यही एक लड़की, वह उसे बहुत प्यार करती थी। और उनकी स्याह सफ़ेद मूछ की बगल से आंसू की एक बूंद तकिए पर आ गिरती। पार्वती उसे पोंछ देती। कभी कभी बहुत धीरे से कहते, आह, वे कभी आएंगे। फिर से घर द्वार जगमग करेगा। पहले कितनी जमी हुई गृहस्थी थी, लड़के लड़कियां, पत्नी, चहल पहल, रोज त्योहार। बाद में एक दिन सब चला गया। बच्चे कलकत्ता गए, यशो को उसका ससुर ले गया। फिर अंधेरा मकान। ऐसे में फिर मूछ की दोनों बगल भींग जाती और तकिया गीला होने लगता। पार्वती कातर होकर पोंछ देती। कहती, महेंद्र का विवाह क्यों नहीं कर दिया? वे कहते, वही तो अपना सबसे बड़ा सुख था। सोचा भी यही था, लेकिन उसके मन में जाने क्या है, क्या जिद है, किसी भी तरह ब्याह को राजी न हुआ। तभी तो वृद्धावस्था में सूना घर खाने को दौड़ता है। लक्ष्मीहीन घर सा ही सब कुछ मलिन, किसी में कोई लक्ष्मी नहीं नजर आती। तभी तो। सुनकर पार्वती को दुख होता। करुण स्वर में हंसी का बहाना बनाए सिर हिलाकर कहती, तुम बुढ़े हुए तो मैं भी जल्दी ही बुढ़ी हो जाऊंगी। औरतों को बुढ़ी होते देर नहीं लगती। भुवन चौधरी उठ बैठते। एक हाथ से उसकी ठोड़ी पकड़कर बड़ी देर तक देखते रहते। कारीगर जैसे मूर्ति को सजाकर, माथे पर मुकुट पहनाकर दाएं बाएं झुक झुक कर देखता रहता है। कुछ गर्व और बहुत सा स्नेह उस खूबसूरत मुखड़े के आसपास जमा हो उठता है। भुवन बाबू का भी यही हाल था। कभी कभी अचानक उनके मुंह से निकल पड़ता, आह, मैंने अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया? सोचता हूँ यहाँ तुम नहीं सोती। पार्वती हंसकर कहती, खूब सोचती हूँ, हमारा अब सोफना क्या। बुढ़े फिर लेट जाते और मन में मानो कहते, सो मैं महसूस करता हूँ, सब समझता हूँ, लेकिन तुम्हारा भला होगा, भगवान तुम्हें देखेंगे। ऐसे कोई 1 महीना बीत गया। बीच में चक्रवर्ती बाबू बेटी की विदाई के लिए आए थे। पार्वती खुद ही नहीं गई। पिता से बोली, बाबूजी, बड़ी बिखरी सी गृहस्थी है, कुछ दिनों के बाद जाऊंगी। पिता ओट लेकर दबे होठों से हंसे। अपने आप बोले, औरतों की बात ही ऐसी है। पिता के चले जाने पर पार्वती ने महेंद्र को बुलाया। कहा, बेटे, एक बार मेरी बड़ी बिटिया को जाकर ले आओ। महेंद्र ने बहानेबाजी की। उसे पता था कि यशोदा हरगिज नहीं आने की। बोला, बाबूजी, एक बार जाते तो अच्छा होता। छी, यह क्या अच्छा दिखेगा? इससे तो अच्छा है चलो हम माँ बेटे चलकर उसको लिवा लाएं। महेंद्र को आश्चर्य हुआ। तुम जाओगी? हर्ज क्या है? मुझे इसमें शर्म नहीं। मेरे जाने से अगर यशोदा आए, उसका क्रोध शांत हो जाए तो जाना कोई क्या बड़ी बात है। और दूसरे दिन महेंद्र अकेले ही गया। वहां जाकर उसने क्या करामात की पता नहीं, पर 4 दिन पश्चात यशोदा आ पहुंची। उस दिन पार्वती के बदन पर अनूठे और नए कीमती कपड़े और गहनों की भरमार थी। अभी अभी भुवन बाबू ने कलकत्ता से मंगवा दिए थे। पार्वती ने आज वही गहने पहने थे।
आते हुए राह में यशोदा गुस्से और कुढ़न की बहुत सी बातें मन ही मन दोहराती आई थी, मगर नई बहू को देखकर अचंभित रह गई। पिछले विद्वेष की बात उसे याद न आई। केवल धीमे स्वर में कहा, यही है। यशोदा का हाथ पकड़कर पार्वती कमरे में ले गई। उसे अपने पास बिठलाकर हाथ में पंखा लिए बोली, बेटी अपनी माँ से खफा हो? यशोदा का चेहरा शर्म से लाल हो उठा। उसके बाद पार्वती एक एक कर अपने गहने उतारकर यशोदा को पहनाने लगी। आश्चर्यचकित यशोदा ने कहा, यह क्या? कुछ नहीं, तुम्हारी माँ की इच्छा। गहने पहनने में यशोदा को बुरा नहीं लगा और पहन चुकने के बाद उसके होठों पर हंसी की झलक खेल गई। उसके अंग अंग में गहने पहनाकर पार्वती ने कहा, बेटी माँ से नाराज हो? नहीं नहीं, गुस्सा क्यों? कैसा गुस्सा? ठीक है बेटी, ये तो तुम्हारा मैका है, अपने पिता का घर। यह इतना बड़ा घर, कितनी दास दासियों की जरूरत है। मैं एक दासी ही तो हूँ। छी, तुच्छ दास दासी पर नाराज होना क्या तुम्हें शोभा देता है? यशोदा उम्र में तो बड़ी थी पर बात करने में अभी बहुत छोटी थी। विह्वल हो उठी। पंखा जलते हुए पार्वती ने फिर कहा, गरीब की लड़की हूँ, तुम लोगों की कृपा से यहाँ जगह मिल गई है। कितने गरीब, दुखी, अनाथ तुम्हारी दया से यहाँ पल रहे हैं रोज। मैं भी तो उन्हीं में से एक हूँ जो आश्रित। यशोदा अभिभूत होकर सुन रही थी। अब बिल्कुल आत्मविभोर होकर उसके पैरों में सिर झुकाकर बोली, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ माँ। पार्वती ने उसका हाथ पकड़ लिया। यशोदा बोली, गलतियों पर ध्यान न देना माँ। दूसरे दिन महेंद्र ने यशोदा को एकांत में बुलाकर पूछा, क्यों रे, क्रोध शांत पड़ा? यशोदा ने झट से भैया के पैरों पर हाथ रखकर कहा, भैया गुस्से में कितना कुछ कह गई हूँ, देखना, कह मत देना। महेंद्र हंसने लगा। यशोदा ने पूछा, अच्छा भैया, सौतेली माँ भी इतना आदर जतन कर सकती है? 2 दिन पश्चात यशोदा ने खुद पिता से जाकर कहा, बाबूजी चिट्ठी लिख दीजिए वहाँ, मैं अभी 2 महीने यहाँ से नहीं जाऊंगी। भुवन बाबू ने अचरज से पूछा, क्यों बेटी? यशोदा शर्माई हुई हंसी हंसकर बोली, सेहत अपनी भी कुछ ठीक नहीं, अभी कुछ दिन छोटी माँ के पास रहूंगी। माँ? खुशी से बुढ़े की आंखों में आंसू निकल आए। सांझ को उन्होंने पार्वती को बुलाकर कहा, तुमने मुझे लज्जा से मुक्ति दी है, जियो सुखी रहो। पार्वती ने कहा, यह क्या है? यह मैं तुम्हें न समझा सकूंगा। ईश्वर जानता है कि तुमने कितनी लज्जा, कितनी आत्मग्लानि से आज मुझे मुक्ति दिलाई। सांझ के अंधेरे में पार्वती देख न पाई कि उसके पति की दोनों आंखें आंसुओं में डूब गई हैं। और विनोद लाल, भुवन मोहन का छोटा लड़का, परीक्षा देकर घर जो आया सो फिर गया ही नहीं।